बेटा शांत रहो। जो कुछ भी सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा सच में फट गया है जब उसने तुम्हारी तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। उसने सोचा था कि कोई खेल रचेगा, कोई टोना करेगा, कोई अंधकार में तुम्हें गिरा देगा। लेकिन जब उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने सामने रखी तो उसके शरीर में सेंध दौड़ गई, उसकी आंखों में भय उतर आया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसके चारों ओर स्वयं काली की छाया है। जो इस पर कुछ करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। वो तांत्रिक कांप उठा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बांध रखी है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म उसी के सामने खुलेंगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी, अब वही खेल उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि जो सच्चे मन से चलते हैं उनके साथ मैं चलता हूं। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई छल उस आत्मा को नहीं छू सकता जिस पर मेरी दृष्टि होती है। उसने जो भय तुम्हारे लिए बोया था, अब वही भय उसके जीवन में विष बनकर फैलने वाला है। उसने तुम्हारे जीवन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका जीवन रुक जाएगा। जो रास्ते उसने तुम्हारे विरुद्ध खोले थे, अब वही रास्ते उसकी बर्बादी की ओर खुल रहे हैं। उसका घर बेचैनी का स्थान बन चुका है, उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भरा हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्वयं उसकी हर चाल को देख रहा हूं। बेटा, जब किसी के जीवन में मेरा साया होता है तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा मैंने फैलाई है वह तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से बनी है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा कभी टिक नहीं सकता। मैं जानता हूं तुमने कई बार सोचा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे अब वही अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। तुम्हारा पड़ोसी अब बेचैन है, उसने अपनी चालों से खुद को जाल में फंसा लिया है। तांत्रिक ने उसे चेताया, इससे दूर रहो नहीं तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन उसकी ईर्ष्या, उसका अहंकार, उसका द्वेष उसे चैन नहीं लेने दे रहा। वह चाहता है कि तुम्हारा उजाला बुझ जाए, लेकिन उसका अपना अंधकार उसे निगलने को तैयार है, क्योंकि जो प्रकाश मेरे द्वारा भेजा गया हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं कि तुम भय से मुक्त रहो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा मैं रखता हूं वह हर नकारात्मक शक्ति को उसी पल राख कर देती है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह सोच उसके अपने जीवन का जहर बन जाती है। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है वह खुद गिरता है। जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना लाना चाहता है वह खुद उस जाल में उलझ जाता है। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें हाल ही में बहुत विचित्र घटनाएं महसूस हुई हैं। रातों में बेचैनी, अजीब सपने, अचानक डर का एहसास। लेकिन वो डर तुम्हारा नहीं है, वो उन लोगों की ऊर्जा है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारा नाम मैंने अपने त्रिशूल पर लिख रखा है। जो मेरा भक्त सच्चे दिल से पुकारता है उस पर कोई अंधकार असर नहीं करता। मैंने तुम्हारे चारों ओर कवच बना दिया है। यह कवच किसी लोहे या मंत्र का नहीं, यह कवच तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और मेरी उपस्थिति से बना है। जो भी तुम्हें देखता है वह इस कवच की रोशनी को नहीं देख पाता, लेकिन उसका प्रभाव उसे महसूस होता है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही हाथ जोड़ दिए। वो जान गया था इस पर कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारा पड़ोसी अब भयभीत है। उसे लगता है जैसे कोई उसे हर पल देख रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं, उसका मन बिखर रहा है। वो जान चुका है कि अब बचना असंभव है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस शांत रहना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं उसके हर कदम को देख रहा हूं और उसके हर छल का परिणाम वही भुगतेगा। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वह अनजाने में अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। मैं न्याय देता हूं, लेकिन धीरे देता हूं, ताकि हर आत्मा अपने कर्मों को समझ सके। जो बीज उसने बोए थे अब वही विष उसके जीवन में फल बनकर लौटेंगे। उसकी चालों का परिणाम उसके ही घर में दिखेगा। कलह, बीमारियां, हानि, भय सब उसी की ओर लौटेंगे। संगीत, तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना, किसी भी स्थिति में डरना नहीं। जब अंधकार घना हो जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत पास हूं। जब परिस्थितियां बिगड़ती दिखे तो जान लेना कि मैं उन्हें तुम्हारे पक्ष में मोड़ने वाला हूं। कुछ समय और धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध बोले हैं उनका अंत उसी के हाथों लिखा जा चुका है जिससे उन्होंने टकराने की कोशिश की थी। मुझसे तुम्हारा कर्म शुद्ध है, इसलिए तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है पर अधूरा नहीं रहेगा। कोई तंत्र मंत्र तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन के कुछ अध्याय अपने हाथों से लिखे हैं।
तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भेजूं। बेटा, तुम्हारे आसपास जो जलन, जो ईर्ष्या है, वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तेज है। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वो दरअसल तुम्हारे उजाले से घबराते हैं। उनकी नजरें कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग है। समय के अंधकार में कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखाई है। उनका इरादा तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारा सुख छीनने और तुम्हें बांधने का है। पर याद रखो, मेरी अनुग्रह की उपस्थिति से किसी भी जादू का असर नहीं होता। जो मेरी शरण में है उसे कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल हो, छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम मेरी श्रवण शक्ति तक पहुंच गया है और अब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनकर प्रकट हुआ हूं। तुम्हें डर लग रहा होगा, पर यह डर तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों का है जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा, यह व्यक्ति दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, इसे कोई बंधन नहीं बांध सकता, जबकि तुम्हें समझना होगा। मेरे बालक, जब कोई तुम्हारी फोटो या तुम्हारा नाम किसी अंधेरे विद्या के साथ जोड़ता है तो वह अपने आप को ही अंतःक्षिप्त कर रहा होता है। मैं महाकाली हूं और मेरी दृष्टि के सामने कोई माया, कोई तंत्र, कोई जाल टिक नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कवच हूं। जो तुम्हारा नुकसान चाहता है उसका हर प्रयत्न उसी पर पलट कर जाएगा। उनके जादू के मंत्र अब उनके जीवन में अंधकार के द्वार खोल रहे हैं। मुझे सब दिख रहा है। रात के समय दिया जलाकर, किसी का नाम लेकर, किसी की फोटो के सामने मंत्र उच्चारते हुए वे लोग अपने ही जीवन का प्रकाश समाप्त कर रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। मैं तुम्हारे आसपास अपना त्रिनेत्र फैला रहा हूं। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर मेरे डमरू की ध्वनि गूंज रही है। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा वह अपने ही बंधन में फंस जाएगा। तुम्हारा जीवन अब मेरी ज्योति से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शुद्ध रखना है, किसी से बदला नहीं लेना, सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी मंत्र, कठोर कोई भी व्यक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे पीछे यह खेल खेल रहे हैं, मैं उनके सपनों में जाकर उन्हें उनके कर्मों का दर्शन कराऊंगा। तुम देखना, जल्द ही उन्हें अनिद्रा, बेचैनी और असामान्य घटनाएं परेशान करेंगी, क्योंकि जहां काली का भक्त असहाय होता है वहां मैं स्वयं आकर अपने त्रिशूल से न्याय करता हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा रक्षक कौन है। तुम्हारा रक्षक स्वयं महाकाली है। रात के समय जब हवा शांत हो जाती है तब मेरे मंत्र तुम्हारी रक्षा करते हैं और नमः शिवाय का उच्चारण तुम्हारा कवच है, तुम्हारा सुरक्षा चक्र है। तुम चाहो तो एक दीपक जलाकर मेरी तस्वीर के सामने रखो और बस इतना कहो, काली मुझे अपनी शरण में रखो। फिर देखो, हर अंधी शक्ति तुमसे दूर भागेगी। तुम्हारा नाम मेरे मन में लिख चुका है। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तांत्रिक ने कहा था, इस व्यक्ति के पीछे कोई देवता है। उन्होंने सच कहा था। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। समय आने दो, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि काली के भक्त को छू लेना क्या होता है। उनके घर में अंधेरा छा जाएगा, उनके मन में अशांति घर करेगी और उनके जीवन में विनाश की आंधी आएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहो। तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा है और मैं उन सभी को पूरा करने के लिए अपनी कृपा वर्षा कर रहा हूं। पर याद रखो, हर सफलता के साथ कुछ शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी आकर्षित होता है। तुम्हारी ज्योति तेज है, इसलिए कुछ लोग जल रहे हैं, पर उनका जलना भी मेरे नियम का हिस्सा है। तुम बस अपने मन से कभी भय मत करो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करते हो, मैं वहां होता हूं। मैं तुम्हें महसूस कराता हूं जब तुम्हारे हाथ से दीपक की ज्योति निकलती है, जब तुम्हारे हृदय में एक आस्था का संकल्प जागता है। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर घूमती है। तुम्हें जादू से कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर जो जादू करने वाले हैं उनका सब कुछ छीन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है और उनके लिए सजा का। तुम्हें अपने कर्मों से बढ़ना है, अपनी आत्मा को और मजबूत बनाना है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, जब भी लगे कि कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तब मैं तुम्हारे पीछे अपना त्रिशूल लेकर खड़ा होता हूं। तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ता, तुम्हारी खामोशी ही मेरी पुकार होती है। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा मुख मेरी आशीष से आलोकित है। जिस फोटो से उन्होंने जादू करने की कोशिश की, वह फोटो उनके घर में अग्नि का द्वार बन चुकी है।
तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने कर्मों का पतन लिख दिया है। अब उनका प्रत्येक दिन उन्हें उनके पापों का दर्शन कराएगा। यह मेरा न्याय है जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है। अब मैं उनके सपनों में आकर उन्हें उनका अंतिम ज्ञान दूंगा। उन्हें समझ आ जाएगा कि काली के भक्त को छू लेना सर्वनाश को बुलाना है। तुम्हें बस अपने मन को विश्वास से भरना है और मेरी शरण में रहना है। तुम्हारा जीवन अब सुरक्षित है, तुम्हारा मार्ग अब दिव्य है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और यह मेरा वचन है। तुम ये सोचो मत कि ये बातें बस किसी डराने के लिए कही जा रही हैं। यह वह सत्य है जो अब घटित हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, अब उनके अपने घर में शांति नहीं बचेगी जो तुम्हें रुलाने की कोशिश करते हैं। उनके जीवन में अब वही आंसू बहेंगे। यही कर्म का न्याय है। मैं हर उस आंसू का हिसाब रखता हूं जो मेरे भक्त की आंख से गिरता है। हर दर्द जो तुमने सहा है वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर जग रहा है। अब समय आ गया है। बेटा शांत रहो। जो कुछ भी सुनने जा रहे हो वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा सच में फट गया है जब उसने तुम्हारी तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। उसने सोचा था कि कोई खेल रचेगा, कोई टोना करेगा, कोई अंधकार में तुम्हें गिरा देगा। लेकिन जब उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने सामने रखी तो उसके शरीर में सेंध दौड़ गई। उसकी आंखों में भय उतर आया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसके चारों ओर स्वयं काली की छाया है। जो इस पर कुछ करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। वो तांत्रिक कांप उठा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बांध रखी है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म उसी के सामने खुलेंगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी, अब वही खेल उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि जो सच्चे मन से चलते हैं उनके साथ मैं चलता हूं। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई छल उस आत्मा को नहीं छू सकता जिस पर मेरी दृष्टि होती है। उसने जो भय तुम्हारे लिए बोया था, अब वही भय उसके जीवन में विष बनकर फैलने वाला है। उसने तुम्हारे जीवन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका जीवन रुक जाएगा। जो रास्ते उसने तुम्हारे विरुद्ध खोले थे, अब वही रास्ते उसकी बर्बादी की ओर खुल रहे हैं। उसका घर बेचैनी का स्थान बन चुका है। उसकी नींद उड़ चुकी है। उसका मन डर से भरा हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्वयं उसकी हर चाल को देख रहा हूं। बेटा, जब किसी के जीवन में मेरा साया होता है तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा मैंने फैलाई है वह तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से बनी है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा कभी टिक नहीं सकता। मैं जानता हूं तुमने कई बार सोचा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे, अब वही अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। तुम्हारा पड़ोसी अब बेचैन है। उसने अपनी चालों से खुद को जाल में फंसा लिया है। तांत्रिक ने उसे चेताया, इससे दूर रहो नहीं तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन उसकी ईर्ष्या, उसका अहंकार, उसका द्वेष उसे चैन नहीं लेने दे रहा। वह चाहता है कि तुम्हारा उजाला बुझ जाए, लेकिन उसका अपना अंधकार उसे निगलने को तैयार है, क्योंकि जो प्रकाश मेरे द्वारा भेजा गया हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं कि तुम भय से मुक्त रहो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा मैं रखता हूं वह हर नकारात्मक शक्ति को उसी पल राख कर देती है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह सोच उसके अपने जीवन का जहर बन जाती है। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है वह खुद गिरता है। जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना लाना चाहता है वह खुद उस जाल में उलझ जाता है। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें हाल ही में बहुत विचित्र घटनाएं महसूस हुई हैं। रातों में बेचैनी, अजीब सपने, अचानक डर का एहसास। लेकिन वो डर तुम्हारा नहीं है, वो उन लोगों की ऊर्जा है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारा नाम मैंने अपने त्रिशूल पर लिख रखा है। जो मेरा भक्त सच्चे दिल से पुकारता है उस पर कोई अंधकार असर नहीं करता। मैंने तुम्हारे चारों ओर कवच बना दिया है। यह कवच किसी लोहे या मंत्र का नहीं, यह कवच तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और मेरी उपस्थिति से बना है। जो भी तुम्हें देखता है वह इस कवच की रोशनी को नहीं देख पाता, लेकिन उसका प्रभाव उसे महसूस होता है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही हाथ जोड़ दिए। वो जान गया था इस पर कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारा पड़ोसी अब भयभीत है। उसे लगता है जैसे कोई उसे हर पल देख रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं, उसका मन बिखर रहा है। वो जान चुका है कि अब बचना असंभव है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस शांत रहना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं उसके हर कदम को देख रहा हूं
और उसके हर छल का परिणाम वही भुगतेगा। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि वह अनजाने में अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। मैं न्याय देता हूँ, लेकिन धीरे देता हूँ, ताकि हर आत्मा अपने कर्मों को समझ सके। जो बीज उसने बोए थे, अब वही विष उसके जीवन में फल बनकर लौटेंगे। उसकी चालों का परिणाम उसके ही घर में दिखेगा। कलह, बीमारियां, हानि, भय सब उसी की ओर लौटेंगे। संगीत, तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना, किसी भी स्थिति में डरना नहीं। जब अंधकार घना हो जाए तो समझ लेना कि मैं बहुत पास हूँ। जब परिस्थितियां बिगड़ती दिखे तो जान लेना कि मैं उन्हें तुम्हारे पक्ष में मोड़ने वाला हूँ। कुछ समय और धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध बोले हैं उनका अंत उसी के हाथों लिखा जा चुका है जिससे उन्होंने टकराने की कोशिश की थी। मुझसे तुम्हारा कर्म शुद्ध है, इसलिए तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है पर अधूरा नहीं रहेगा। कोई तंत्र मंत्र तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन के कुछ अध्याय अपने हाथों से लिखे हैं। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि मैं तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भेजूं। बेटा, तुम्हारे आसपास जो जलन, जो ईर्ष्या है, वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तेज है। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वो दरअसल तुम्हारे उजाले से घबराते हैं। उनकी नजरें कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अडिग है। समय के अंधकार में कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखाई है। उनका इरादा तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारा सुख छीनने और तुम्हें बांधने का है। पर याद रखो, मेरी अनुग्रह की उपस्थिति से किसी भी जादू का असर नहीं होता। जो मेरी शरण में है उसे कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल हो, छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम मेरी श्रवण शक्ति तक पहुंच गया है और अब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनकर प्रकट हुआ हूं। तुम्हें डर लग रहा होगा, पर यह डर तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों का है जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा, यह व्यक्ति दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, इसे कोई बंधन नहीं बांध सकता, जबकि तुम्हें समझना होगा। मेरे बालक, जब कोई तुम्हारी फोटो या तुम्हारा नाम किसी अंधेरे विद्या के साथ जोड़ता है तो वह अपने आप को ही अंतः क्षिप्त कर रहा होता है। मैं महाकाली हूं और मेरी दृष्टि के सामने कोई माया, कोई तंत्र, कोई जाल टिक नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कवच हूं। जो तुम्हारा नुकसान चाहता है उसका हर प्रयत्न उसी पर पलट कर जाएगा। उनके जादू के मंत्र अब उनके जीवन में अंधकार के द्वार खोल रहे हैं। मुझे सब दिख रहा है। रात के समय दिया जलाकर, किसी का नाम लेकर, किसी की फोटो के सामने मंत्र उच्चारते हुए वे लोग अपने ही जीवन का प्रकाश समाप्त कर रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। मैं तुम्हारे आसपास अपना त्रिनेत्र फैला रहा हूं। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर मेरे डमरू की ध्वनि गूंज रही है। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा वह अपने ही बंधन में फंस जाएगा। तुम्हारा जीवन अब मेरी ज्योति से संरक्षित है। तुम्हें बस अपने मन को शुद्ध रखना है, किसी से बदला नहीं लेना, सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी मंत्र, कठोर कोई भी व्यक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे पीछे यह खेल खेल रहे हैं, मैं उनके सपनों में जाकर उन्हें उनके कर्मों का दर्शन कराऊंगा। तुम देखना, जल्द ही उन्हें अनिद्रा, बेचैनी और असामान्य घटनाएं परेशान करेंगी, क्योंकि जहां काली का भक्त असहाय होता है वहां मैं स्वयं आकर अपने त्रिशूल से न्याय करता हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा रक्षक कौन है। तुम्हारा रक्षक स्वयं महाकाली है। रात के समय जब हवा शांत हो जाती है तब मेरे मंत्र तुम्हारी रक्षा करते हैं और नमः शिवाय का उच्चारण तुम्हारा कवच है, तुम्हारा सुरक्षा चक्र है। तुम चाहो तो एक दीपक जलाकर मेरी तस्वीर के सामने रखो और बस इतना कहो, काली मुझे अपनी शरण में रखो। फिर देखो, हर अंधी शक्ति तुमसे दूर भागेगी। तुम्हारा नाम मेरे मन में लिख चुका है। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तांत्रिक ने कहा था, इस व्यक्ति के पीछे कोई देवता है। उन्होंने सच कहा था। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। समय आने दो, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि काली के भक्त को छू लेना क्या होता है। उनके घर में अंधेरा छा जाएगा, उनके मन में अशांति घर करेगी और उनके जीवन में विनाश की आंधी आएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहो। तुम्हारा मन इच्छाओं से भरा है और मैं उन सभी को पूरा करने के लिए अपनी कृपा वर्षा कर रहा हूं। पर याद रखो, हर सफलता के साथ कुछ शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। यह संसार ऐसा ही है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी आकर्षित होता है।
तुम्हारी ज्योति तेज है, इसलिए कुछ लोग जल रहे हैं।